Hello dear students, I am Krishna Bhardwaj, faculty of IBS Institute, शिमला। तो आप सबको टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि ये जो वीडियो है ये रहने वाला है किसके रिगार्डिंग, जो सेंटर का एग्जाम होता है CGL का, उसमें जो आपके पास क्या आता है जनरल स्टडीज और जिसको आपका जीके भी बोलते हैं, जनरल नॉलेज का जो आपका क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है सेंट्रल एग्जाम के लिए, उसके ऊपर बेस्ड रहने वाला है। ठीक है, तो अभी जो है रिसेंट बेटा आपके पास एग्जाम चल रहा है, अभी सितंबर 9 से शुरू हुआ है टियर 1 का एग्जाम, जिसको प्रीलिम बोलते हैं। पहले तो ऐसा है कि जो CGL का एग्जाम है वो दो कैटेगरी में होता है, एक होता है प्रीलिम जिसको टियर 1 बोलते हैं, एक होता है मेंस जिसको टियर 2 बोलते हैं। ठीक है, ये रिसेंट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का कि एग्जाम जो है वो स्केड्यूल हुआ है 9 सितंबर से, है ना, 26 सितंबर। पहला तो एक इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है इस एग्जाम को करने के लिए, टैकल करने के लिए, कि एग्जाम का मेंस या प्री कब होने वाला है, तो कोई फिक्स डेट नहीं है। पहले गवर्नमेंट अनाउंस कर देता है ना, कि ये टाइम में इसके बीच में विंडो में एग्जाम होगा, लेकिन जैसे इस एग्जाम को कहा जा रहा था कि ये एग्जाम पहले शेड्यूल किया गया था कब, अक्टूबर के लिए, लेकिन कब करवा दिया गवर्नमेंट ने, सितंबर, इमीडिएट नोटिफिकेशन आ गया। सो दैट मीन्स कि बेटा आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि एग्जाम कभी भी हो सकता है, और प्री के साथ साथ क्या है, मेंस भी जो है कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको पहले से प्री और मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन साथ में करनी होती है। ठीक, अब इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि आपका टियर 1 जो एग्जाम होगा उसके अंदर आपके पास क्या है, 4 तरह के जो है आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस आता है। जनरल अवेयरनेस में हम क्या पढ़ते हैं, जनरल स्टडी के कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपके पास क्या होता है, उसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, है ना, साइंस होगा, GS में जो नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब। ठीक है, तो आपके पास एक है, और करंट अफेयर भी होगा, तो वो आपका है जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि क्वेश्चंस 25 रहते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 50 मार्क्स का आपका टोटल होता है क्या, दैट इज जनरल अवेयरनेस। सेम रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इसमें भी 25-25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पूरा नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, 100, और टोटल पेपर कितने का रहता है, 200 का रहता है। और पेपर कितने टाइम का होता है, 1 आवर का, और ये बेटा क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मतलब आपको जस्ट क्या करना है, पेपर को क्वालिफाई करना होता है। ओके, नेगेटिव मार्किंग होती है इस पेपर में, 1/4 नेगेटिव मार्किंग चलता है। ठीक है, प्रीलिम में भी। अब हम आते हैं जो आपका मेन है, दैट इज आपका मेंस एग्जाम, है ना, टियर 2। टियर 2 के अंदर आप देखोगे मैथ रीजनिंग का एक कंबाइंड पेपर होगा, 30 क्वेश्चन, 180 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, 1 आवर का है। देन सेकंड इज आपका इंग्लिश, और साथ में क्या है, GS, मतलब जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज भी आएगा। जनरल साइंस है वैसे तो GS, पर इसमें कंबाइन क्या हो जाता है, करंट अफेयर भी हो जाता है, तो इसको जनरल नॉलेज बोल देते हैं, जनरल अवेयरनेस भी बोल देते हैं। ओके, तो मतलब बेटा ये जो पेपर है सेकंड वाला, इसके ऊपर हमारा मेन फोकस होने वाला है इस वीडियो का, जिसके अंदर आप देखोगे इंग्लिश के 45 आ रहे हैं, लेकिन 25 जो क्वेश्चंस हैं ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, पूरे जनरल नॉलेज के ऊपर, जो कि 75 नंबर के होते हैं। पूरा पेपर जो है उसका 75 मार्क्स का पेपर किससे आता है, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि कुछ बच्चों जो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसको नहीं पता है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा बेटा कि बहुत कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम इनको छोड़ के जा सकते हैं, हम बाकी चीजों पे फोकस करेंगे। लेकिन ये जो है स्टाइल, ये बहुत ही मतलब आपको रैंक अच्छा नहीं दिलवाएगा, इवन की क्वालिफाई भी नहीं करवा सकता एग्जाम, क्योंकि GS का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसका वेटेज नहीं है पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि अगर आपको अच्छा रैंक लेना है ना, तो जो मेरिट लगेगा, वो मेरिट में जो आप ऊपर नीचे जाओगे नंबर में, वो किसकी वजह से जाते हो, इसी एग्जाम की वजह से। किसकी वजह से, जीके जो है इसमें, उसकी वजह से नहीं, तो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि उसके ऊपर बच्चे बहुत टाइम से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जीके रिसेंट ही ऐड हुआ है इसमें, कुछ सालों पहले ही, पहले नहीं था जीके, तो इसीलिए बच्चों का जो फोकस है, जो काफी सालों से तैयारियां कर रहे थे, वो किसकी थी, मैथ्स, रीजनिंग, और ये जो चल रहा था आपका इंग्लिश। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और मैक्सिमम जो बच्चे हैं इसी जीके की वजह से, इसमें कम नंबर आने की वजह से बहुत अच्छे रैंक्स नहीं ले पाते, इवन की एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसके अंदर लेकिन मेंस में बेटा नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है, और 1 प्री में 1/4 था। ठीक है, इस पूरे मेंस के एग्जाम में एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो 3rd लिखा है, जिसमें क्या आता है, कंप्यूटर और साथ में डाटा एंट्री टास्क, ये आपका रहता है कैसा,
क्वालिफाइंग इन नेचर, लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड जो पेपर हो रहे हैं जिसमें क्या है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश जीएस, ये आपका मेरिट बेस्ड होता है। मतलब इसमें जो नंबर आएंगे उस बेस पे मेरिट बनेगी। ये जो है इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं जीएस के अंदर सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स हैं बेटा आपके जीएस और जीके में, ठीक है, जिसमें क्या है साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजिक्स। देन आपके पास क्या है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ये हो गया आपके जनरल साइंस के सब्जेक्ट्स, है ना। और ये आपके पास लास्ट क्या है करंट अफेयर, और लास्ट इज स्टैटिक जीके। ये सारे सब्जेक्ट्स का आप अगर देखोगे, मैंने लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बट ये फिक्स नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ही आने हैं। जैसे ये वाले टेबल में आप देख रहे हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, फिक्स का मतलब पर्टिकुलर विद इन सब्जेक्ट कितने आते हैं, ये फिक्स नहीं है। नहीं तो 75 नंबर का आता है आपके पास पूरा पेपर, पर सब्जेक्ट के अंदर आप देखोगे तो कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे यहां पे सब्जेक्ट में थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या हो गया, कुछ वेरिएशन। तो मतलब ये है कि आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते हैं, और कैसे आइडिया लगाओगे इसके बारे में हम आगे देखेंगे अभी प्रॉपर। ये हमारा वीडियो का मेन जो है फोकस है, जिसमें आप ये जानोगे कि कैसे प्रिपेयर करें हम किसको, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज को, किसके लिए, आपका एसएससी सीजीएल की। तो बेटा सबसे पहली चीज है कि बेसिक्स क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि सर बेसिक कहां से कवर किया जाए, है ना। कभी क्या होता है कि हम डायरेक्ट जंप करते हैं क्वेश्चंस पे या एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाते हैं बच्चे, तो फिर वो एक तरह से रटा हो जाता है। तो इतनी सारी चीजें हम याद नहीं रख सकते क्योंकि क्वेश्चन पूरे सब्जेक्ट से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से आ रहे हैं तो उसमें मेडिवल भी आ रहे हैं, उसमें एंशिएंट भी आ रहे हैं, मॉडर्न भी आ रहे हैं, तो सारी चीजों को हम रटा नहीं मार सकते। और ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसीलिए आपका कुछ बेसिक पहले क्या होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो वो बेसिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज एनसीईआरटी, ठीक है। आगे चल के हम कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस्ड वीडियो भी बनाएंगे, एमसीक्यू सीरीज भी आएगी आपके पास। जैसे कि नेक्स्ट जो होगा वो ज्योग्राफी के ऊपर ही हमारा टारगेटेड होगा, देन बाकी सब्जेक्ट्स वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन से एनसीईआरटी आपको फॉलो करना। लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है अगर आपको पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने। देन नंबर सेकंड पे आप देखोगे कि क्वेश्चन, सेकंड जो टॉपिक है ये बोलता है कि क्वेश्चन को कैसे गैस किया जाए। ये भी एक बच्चों के पास डाउट रहता है और क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि कैसे पता लगाया जाए किस सब्जेक्ट से कहां से क्वेश्चन ज्यादातर आ सकते हैं, या इंपॉर्टेंट कौन सा है टॉपिक, कि मुझे सारा नहीं करना है, मुझे कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस करने हैं, उसमें से मैं अगर उसको अच्छे से कर लूं तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ ही जाएंगे। इसके लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, कभी अगर आपको क्वेश्चंस को गैस करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालो जो भी हो रखे हैं 2 साल पहले तक, है ना, उनको निकाल के सब्जेक्ट के अंदर क्या बनाओ, कैटेगरीज बनाओ। फॉर एग्जांपल अगर मैं हिस्ट्री देख रहा हूं तो एंशिएंट हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज्यादातर पूछे हैं, या फिर जो रिलीजियस आपका अब ये राइज हो रहा था बौद्धिज्म, जैनिज्म, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, या फिर एम्पायर से बन रहे हैं, जनपदार्थ से बन रहे हैं। मतलब आपको सेक्शन मिल जाएगा जहां से आप क्या कर सकते हो, कुछ थीम सिलेक्ट करके अपने पास रख सकते हो किसी सब्जेक्ट की। ओके, तो मतलब PYQ जो है उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, क्वेश्चंस कहां से आने वाले हैं उसका गेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो है दैट इज आपका मेन फोकस क्या होगा, इस पूरे जीएस को कैसे तैयार किया जाए, आपको किस चीज को ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है, किस तरह से। तो ये जो मेन फोकस है बेटा, अगर आप पेपर देखोगे PYQ तो आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, कौन सी चीज कब हुई थी, किसने करी थी, इस तरह के क्वेश्चन। तो वो स्टैटिक चीज को कैसे कवर करना है, थीम बेस्ड। सो पहले PYQ पढ़ के थीम सिलेक्ट करो, थीम के अंदर PYQ देख के समझो कि कौन से पर्टिकुलर किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो डायरेक्ट आपके पास क्या होना चाहिए, एक नोट्स होना चाहिए जो स्टैटिक बेस्ड क्या हो, आपके पास नोट्स बने हो, ताकि आप वहां से जब रिवीजन करो, पहले बेसिक कंप्लीट के बाद सेकंड जब नोट्स जो बनेंगे वो आपके बनेंगे स्टैटिक बेस्ड, थीम बेस्ड, उससे आपको डायरेक्ट क्या करना है, बैक टू बैक रिवीजन करना है। और उस रिवीजन को कैसे जो है आप चेक कर सकते हो कि आपका सही चल रहा है, तो वो है आपके पास क्या बेटा, कि नोट्स की जो बनाने का तरीका है वो मैंने बोला कैसा होना चाहिए, थीम बेस्ड। कैसा होना चाहिए, थीम बेस्ड। ये नोट्स को आप चेक करना है किसके थ्रू, मॉक प्रैक्टिस। किसके थ्रू, मॉक। मतलब आपको नंबर ऑफ क्या देने हैं, टेस्ट देने हैं, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देने। तो जितनी ज्यादा आप टेस्ट दोगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के बेस आप चेक कर सकते हो कि मेरे नोट्स कंप्लीट हैं या उस नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा एडिशन की अभी जरूरत है या
नहीं है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ टेस्ट दोगे आपको समझ आएगा कि हाँ इस सेक्शन से भी पूछा जा सकता है, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए ये समझ आएगा कि इससे पूछा गया है और फर्दर आगे क्या पूछा जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे, एक दो क्वेश्चन फंस सकते हैं प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में क्या करना है, प्रेपरेशन करना है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा पूरा का पूरा जो है हमारे पास जीएस को प्रिपेयर करने का यही एक तरीका है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है, साइंस हो चाहे जनरल साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स हो, इसके लिए आपको क्या है, कुछ बेसिक्स बुक है जिनको फॉलो करने हैं आपको। ठीक है, नहीं तो जो आपको इंस्टीट्यूट में क्लास जो नोट्स होंगे उनको आपको क्या करना है, बैक टू बैक रिवीजन करना है और अपने पर्सनल कुछ नोट्स बनाने हैं जिसमें आपको बार बार एडिशन करते रहना है ऑन द बेसिस ऑफ किसके, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, तो मॉक देते रहो, अपने नोट्स के अंदर चीजों को ऐड करते रहो एक्स्ट्रा। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स इट।